क्या आपको पता है कि बांग्लादेश में हिंदू आबादी जो कभी 30% थी, अब सिर्फ 8% रह गई है। ये गिरावट सिर्फ आंकड़ों की बात नहीं, बल्कि इसके पीछे है दशकों से चल रहे अत्याचार, जमीनों पर कब्जा, धर्म परिवर्तन और हत्याएं। आज हमारे पड़ोसी देश में हिंदू समुदाय अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहा है। क्या हमें इन आवाजों को अनसुना कर देना चाहिए या वक्त आ गया है कि भारत कोई सख्त कदम उठाए? नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करेंगे जिसे सुनकर हर भारतीय का खून खौल उठेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की कहानी न सिर्फ दर्दनाक है बल्कि चौंकाने वाली भी है। हाल ही में इस्कॉन के नेता चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी से ये मुद्दा और भड़क गया है। आज हम इस विषय को गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि वहाँ हिंदुओं के साथ क्या हो रहा है और भारत सरकार और हम आम लोगों की क्या जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले बात करते हैं बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों की। मोहम्मद यूनुस की सरकार के आने के बाद से पिछले 4 महीने में हिंदुओं पर 200 से ज्यादा हमले हो चुके हैं। 22 धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया। हाल ही में दुर्गा पूजा के समय पंडालों पर हमले किए गए। ढाका के पास एक इलाका है जहां हर साल खुले में दुर्गा पूजा होती थी, लेकिन इस बार इस्लामिक जिहादियों ने पुलिस को धमकी दी कि अगर पूजा खुले में हुई तो अंजाम बुरा होगा। मजबूर होकर हिंदुओं ने छोटी जगह पर पूजा की। इस दौरान चिटगांव में कुछ इस्लामिक कट्टरपंथी मंदिर में घुस गए और श्रद्धालुओं को कन्वर्ट होने की धमकी देने लगे। क्या आप सोच सकते हैं कि किसी के धर्म स्थल में घुसकर धमकी देना और प्रशासन का खामोश रहना ये कैसा न्याय है? जब अल जजीरा ने मोहम्मद यूनुस से हिंदुओं पर हो रही हिंसा के बारे में पूछा तो उन्होंने इसे इंडिया का प्रोपेगेंडा बता दिया। सोचिए, जहां हर दिन मंदिरों पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं को मारकर उनकी जमीनें छीनी जा रही हैं, वहां की सरकार इसे सिरे से नकार रही है। इससे भी ज्यादा शर्मनाक ये है कि भारत के प्रधानमंत्री द्वारा गिफ्ट किया गया एक मुकुट जो एक मंदिर में रखा था, वो तक चोरी हो गया। जब वो मुकुट सुरक्षित नहीं है तो वहां के हिंदुओं की सुरक्षा की क्या उम्मीद करें? अब बात करते हैं इस्कॉन नेता चिन्मय कृष्ण दास की। वो बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे, लेकिन उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप लगाया गया कि उनकी रैली में बांग्लादेश के झंडे पर सनातन धर्म का झंडा लगाया गया। कोर्ट ने उन्हें जमानत तक देने से मना कर दिया और जब हिंदू समुदाय ने इसका विरोध किया तो पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। सोचिए, यहाँ तक कि जमाते इस्लामी के लोगों ने पुलिस के साथ मिलकर इन प्रदर्शनकारियों पर पथराव किया। दोस्तों, ये हालात आज के नहीं हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं की हालत पिछले कुछ दशकों में बदतर होती गई है। 1947 में भारत विभाजन के वक्त बांग्लादेश में हिंदू आबादी 25 से 30% थी, लेकिन धीरे धीरे जमीनों पर कब्जा, हत्याएं और धर्म परिवर्तन के चलते ये संख्या घटकर सिर्फ 8% रह गई है। 1971 में इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान की फौज के जुर्म से वहां के लोगों को बचाने के लिए भारतीय सेना भेजी थी, लेकिन आज उसी बांग्लादेश में हिंदू समुदाय अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। क्या हमें इतिहास से कुछ सीखना नहीं चाहिए? अब सवाल उठता है कि भारत की सरकार और विपक्ष इस मुद्दे पर चुप क्यों है? विपक्षी दल जो भारत में एक छोटी सी घटना पर भी तुरंत बयान जारी करते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे जुल्म पर खामोश क्यों हैं? क्या उन्हें इस बात का डर है कि अगर उन्होंने इस मुद्दे पर आवाज उठाई तो उनका वोट बैंक नाराज हो जाएगा? और सरकार की बात करें तो क्या केवल आलोचना करना काफी है? क्या भारत के लिए ये वक्त नहीं कि वो अपने पड़ोसी देश पर दबाव बनाए ताकि वहां हिंदू समुदाय सुरक्षित महसूस कर सके? इस मुद्दे पर इजराइल का उदाहरण देना जरूरी है। इजराइल ने पूरी दुनिया के यहूदियों को एक वादा किया है, अगर उन्हें अपने देश में खतरा हो तो वो इजराइल आकर बस सकते हैं। हाल ही में हॉलैंड में इजरायली फैंस पर हमला हुआ तो इजराइल ने तुरंत स्पेशल फ्लाइट भेजकर उन्हें वापस बुला लिया। क्या भारत भी ऐसा नहीं कर सकता? क्या बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए भारत सरकार को सख्त कदम नहीं उठानी चाहिए? तो दोस्तों, ये वक्त खामोश बैठने का नहीं है।
हमें चाहिए कि हम बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवाज उठाएं। ये सरकार की जिम्मेदारी है कि वो अपनी ताकत का इस्तेमाल कर इस छोटे पड़ोसी देश को समझाए कि ये जुल्म अब और बर्दाश्त नहीं होगा। साथ ही ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस सच्चाई को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। आपकी क्या राय है? क्या भारत को बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो महत्वपूर्ण लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।